जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक के साथ क्लास कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग का टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी का है। बेसिकली आज हम लोग जानेंगे नक्षत्र के बारे में। ठीक है, नक्षत्र क्या होता है, कितना नक्षत्र होता है और किस तरह से काम करता है, और मेनली इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से इम्पोर्टेंट है नक्षत्र और क्वेश्चन कैसे आता है इसको देखेंगे। यहाँ पर ना कि हाथ देखने ये वगैरह वगैरह यहाँ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि उतना नॉलेज खुद को ही नहीं है कि किस तरह से हाथ देखा जाता है। ठीक है यार, ये सब मेरे अकॉर्डिंग जो नक्षत्र है मेरे अकॉर्डिंग मैं खुद ही नहीं मानता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आता है, जो एक्चुअली में है, जो हम लोग का नक्षत्र एक्चुअली में जिसको बोला जाता है उस चीज़ को बताया जाएगा, ना कि यहाँ पर किस तरह से हाथ देखना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए कि हाथ देख दिए और 200-400 ईंट लिया वाला होता है ना, तो ये सब बेकार चीज़ है। तो आज हम लोग मेनली जानेंगे कि नक्षत्र क्या होता है और कौन कौन सा नक्षत्र है। तो देखिए, नक्षत्र कहने का मतलब हम लोग पूरे ब्रह्मांड का एक बार देखते हैं। ठीक है, पूरा ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले सूर्य के यहाँ जाते हैं। ठीक है, सूर्य हुआ, सूर्य के जो अगल बगल में जो पिंड है उसको हम लोग सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, सूर्य हुआ, सौर मंडल हुआ, उसके बाद नक्षत्र होता है, सौर मंडल के बाद नक्षत्र होता है, उसके बाद तारामंडल होता है। तो हम लोग तारामंडल देख लिए हैं, आकाशगंगा देख लिए हैं, सुपर क्लस्टर देख लिए, ब्रह्मांड देख लिए हैं। हम लोग एक एक करके नीचे आते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं, हम लोग नक्षत्र में पहुँचे हैं। तो नक्षत्र के बारे में जानते हैं। मेनली नक्षत्र हम लोग का 27 नक्षत्र है। ठीक है, तो 27 नक्षत्र कहने का मतलब ये नक्षत्र है क्या? नक्षत्र तारों का समूह है जो सूर्य के दूरी में स्थित है। 27 तारों का समूह है जिसे नक्षत्र कहते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मतलब इसमें ज़्यादा उलझ के नहीं रहना है कि नक्षत्र क्या होता है क्या नहीं होता है, कि सच में नक्षत्र देखने से इसी से हो जाती है, सब में उलझना नहीं है। मेनली आप लोगों को जो क्वेश्चन आता है और जो आने लायक है उस चीज़ को यहाँ बताया जाएगा। तो नक्षत्र मेनली ध्यान रखिएगा कि नक्षत्र तारों का एक समूह है जो सूर्य के दूरी में स्थित है, और वो 27 तारों का समूह है। उसी 27 तारों के समूह में किस तरह से हम लोग का जो सूर्य है उसका कितना डिग्री चक्कर लगाता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो मेनली पृथ्वी और अन्य पिंड जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य का चक्कर 365 दिन में वो लोग का पूरा हो जाता है सूर्य का चक्कर लगाने में। अब जैसे सूर्य चक्कर किसका, एग्जाम में पूछा हुआ है कि सूर्य चक्कर किसका लगाता है, तो सूर्य हम लोग का आकाशगंगा जो है आकाशगंगा का चक्कर लगाती है। ठीक है, जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में ही सारा चीज़ है, आकाशगंगा में वही तारा भरा हुआ है। ठीक है, असंख्य तारों का समूह है। तो उस तारों का समूह में से 27 ऐसा तारा है जिसको नक्षत्र बोलते हैं। वही अपना जो उसका जो ऑर्बिट है उसमें ये घूमते रहता है, 27 तारों का समूह है। तो जब सूर्य जब आकाशगंगा में चक्कर मारती है, ठीक है, आकाशगंगा में, तो उस समय इन तारों का संपर्क में आता है। ठीक है, सूर्य, तो इसीलिए इसको उसके नज़र में देखते हुए नक्षत्र बोला गया है, और इसी के माध्यम से कुंडली वगैरह ये सब दिस दैट देखा जाता है। ठीक है, तो उसमें नहीं जाना है हम लोग को। तो मेनली हम लोग देखते हैं हम लोग का नक्षत्र है, नक्षत्र हम लोग का 27 है, और जो सूर्य 360 डिग्री में हम लोग का जो हम लोग का नक्षत्र है 360 डिग्री में घूमता है, 360 डिग्री में घूमता है। अब 12 महीना लगता है। ठीक, 12 महीना सूर्य जब घूमता है 1 साल, तो उस 1 साल के में हम लोग का जो 360 डिग्री घूमता है सूर्य नक्षत्र का, तो उसमें 1 महीना में कितना घूमता है उसको देखना है। एग्जाम में मेनली पूछा जाता है कि जो सूर्य है 1 महीना में 1 महीना का अंडर में कितना डिग्री तक चक्कर लगा लेता है नक्षत्र का, तो 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री का उसको अभी हम लोग देखेंगे। और 30 डिग्री के अंदर में यानी 1 महीना में कितना नक्षत्र आता है, लगभग 2.25 यानी 2.5 नक्षत्र, लगभग 2.5 बोल दीजिए तो समझने के लिए। 2 पूरा नक्षत्र आता है और 1 आधा। ठीक है, तो उसी को बोला गया है 2.25 इसको देखेंगे निकाल के किस तरह से निकलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मेनली इसको। सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। कुल नक्षत्रों का संख्या 27 है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर 24 घंटा में लगाती है। सूर्य भी आकाशगंगा का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य आकाशगंगा का, ठीक है, इसमें इसको बता चुके हैं कि सूर्य आकाशगंगा चक्कर लगाता है। ठीक है, अब सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष
25 करोड़, समझ रहे हैं कितना आता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो ये 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब जो सूर्य का जो स्पीड है, आकाशगंगा को चक्कर लगाने का जो स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड है। समझ लीजिए कि एक बार अगर हिल गया तो पूरा का पूरा 2-4 सेकेंड में ही इंडिया को पार कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो सूर्य है चक्कर आकाशगंगा लगाती है, ठीक है। अब यही सूर्य का जब सूर्य जो चक्कर लगाती है आकाशगंगा का, तो उसके बीच में ये 27 तारे आ जाते हैं, उसको नक्षत्र बोला गया है। तो किस तरह संपर्क में आता है उसको देखते हैं। नीचे फिगर बनाया हुआ है इसका, देखिएगा ये हम लोग का बीच वाला जो ये सूर्य हो गया, ये थोड़ा सा बहुत इतना बड़ा बोर्ड है फिर भी लिखा गया है इसे, ये नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है, ये उसका ऑर्बिट है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, 2 बार लिखा गया है। इसको देखिएगा, ये बीच में सूर्य है, ठीक है। ये हम लोग का ये नक्षत्र का ऑर्बिट है, ठीक है, नक्षत्र का है, ठीक है। अब ये जो नक्षत्र के बाद हम लोग का अंदर में आ जाएगा सौर मंडल आ जाता है, नक्षत्र मंडल ये इसमें। उसके बाद इधर आ जाता है तारामंडल, उसके बाद आता है हम लोग का तारामंडल के बाद आकाशगंगा आता है, आकाशगंगा के बाद क्लस्टर आता है, सुपर क्लस्टर आता है, उसके बाद ब्रह्मांड आता है। तो इस तरीके से आता है। ये हम लोग का सूर्य हो गया, सौर मंडल हो गया, नक्षत्र हो गया, तारामंडल हो गया, क्लस्टर हो गया, सुपर क्लस्टर हो गया, ब्रह्मांड हो गया। तो इस तरह से होता है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं नक्षत्र को। तो नक्षत्र में इसके जो कक्ष है इसका, इसमें 27 तारों को बनाया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। ये पूरा 27 तारा है। अब ये हम लोग का सूर्य है। सूर्य मान लीजिए ये आकाशगंगा, सूर्य यहाँ आकाशगंगा है, ठीक है। ये आकाशगंगा इस जगह पर है। तो ये आकाशगंगा को चक्कर लगा रहा है, ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के माध्यम से स्पीड में। तो ये इसी समय इसका संपर्क में आता है। तो किस तरह संपर्क में आता है उसको देखते हैं। मेनली ये हम लोग का 27 तारों का समूह है। अब देखते हैं हम लोग 12 महीना का यहाँ बनाया गया है फिगर पूरा का पूरा। देखिएगा इस चीज़ को जो हम लोग का ये जो इसका व्यास है, व्यास कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका ऑर्बिट है ये 360 डिग्री में, ठीक है। जो हम लोग का सूर्य है 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। 360 डिग्री कहने का मतलब पूरा का पूरा गोला का एक बार, ठीक है। तो इसमें हम लोग का 27 स्टार है, ठीक है, 27 स्टार है, पूरा का 27 का 27 स्टार है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं जो ये सूर्य है, सूर्य नक्षत्र सूर्य का 360 डिग्री में होता है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करते हैं। तो अब देखते हैं किस तरह से। जैसे यहाँ एक स्टार हो गया, यहाँ एक हो गया, अब बीच में एक आ जाता है, इस तरह से 27 रहेगा पूरा, ठीक है। तो जब ये हम लोग का मान लीजिए जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जनवरी फरवरी इसको मान लीजिए, ठीक है। अब सूर्य है बीच में, सूर्य है बीच में। अब ये सूर्य यहाँ चक्कर लगा तो पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाता है सूर्य, ठीक है। तो बोला कि अगर बोला जाएगा कि जो नक्षत्र है, नक्षत्र का सूर्य कितना डिग्री तक चक्कर लगाता है पूरा एक बार में, तो हम लोग का होता है 360 डिग्री का। और उसी को महीना में कन्वर्ट किया गया है कि एक महीना में सूर्य नक्षत्र का कितना चक्कर लगाता है, यानी कितना डिग्री तक चक्कर लगाता है। तो एक जैसे 360 डिग्री हो गया पूरा। अब 12 महीना से भाग दे दिए तो हम लोग का एक महीना का निकल जाएगा। एक महीना का कितना होगा, 12 × 36 यानी 30 डिग्री। एक खाना जो है एक महीना 30 डिग्री का है। एक जो हम लोग का ये 30 डिग्री का, एक हम लोग एक महीना जो है 30 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये 30 डिग्री है तो एक महीना, 2 महीना, 3 महीना इसे इस तरह से सूर्य चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री होते जाकर 360 डिग्री कंप्लीट होगा। अब देखते हैं जो यहाँ स्टार है, तो जैसे सूर्य पहुँचा यहाँ पहला मंथ में, चक्कर लगाया पहला मंथ का, तो 1 2 3 स्टार है, लेकिन एक का आधा ही स्टार को चक्कर लगा रहा है, ठीक है। एक जो स्टार है उसका आधा ही को छू पा रहा है, यानी उसको पार कर पा रहा है आधा ही को। तो हम लोग का 27 स्टार है, ठीक है। तो एक दिन यानी एक महीना में बोला जाएगा क्वेश्चन में कि एक महीना में हम लोग का सूर्य कितना नक्षत्रों को इस
के अंडर में आता है, ठीक है, या कितना नक्षत्रों को पार कर पाता है एक महीना में। सूर्य जो है एक महीना में कितना नक्षत्रों को पार कर पाता है, तो 12 महीने से भाग दे देंगे तो हम लोग का निकलता है 2.25 लगभग समथिंग, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब 2.25 यानी ढाई ऐसा नक्षत्र है उसको, हाँ, सूर्य हम लोग का पार कर पाता है एक महीना में। तो ये हो गया हम लोग का कितना हम लोग का नक्षत्रों को एक महीना में करता है। तो इसी तरह से पूरा महीना करके 2700 तारा को चक्कर लगा लेता है सूर्य, और उसी तरह से 360 डिग्री भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी को यहाँ लिखा गया है कि सूर्य को नक्षत्र का 360 डिग्री घूमने में 12 महीना लगता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक महीना में सूर्य 360 डिग्री बाई 12 कर दिए तो हम लोग का 30 डिग्री घूमती है। एक महीना में सूर्य 27 बाई 12 कर दिए तो हम लोग का 2.25 आता है, ठीक है। तो नक्षत्र को पार करती है। तो इतने ही है इसका, बेसिकली हम लोग का नक्षत्र में यही है। और जो एग्जाम में यहीं से केवल पूछा जाता है और कुछ नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ये रेखा में क्या है या इसमें क्या है, इसका क्या होता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो मेनली यही पूछा जाएगा कि सूर्य जो चक्कर लगाती है नक्षत्र का कितना डिग्री का लगाते हैं पूरा, एक बार पूरा। तो हम लोग का 360 डिग्री का होता है, पूरा गोला 360 डिग्री का होता है। अब एक महीना में उसी को डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री का निकलता है। और 27 नक्षत्र को अगर 12 महीना से भाग देंगे तो एक महीना में लगभग 2.25 हम लोग का नक्षत्र को चक्कर लगाता है। तो और इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है। और एग्ज़ाम में भी यहीं से आना चाहिए। और नक्षत्र में कुछ नहीं है। नक्षत्र में होने का तो बहुत कुछ है। जैसे कोरोना काल में बोला जा रहा था कि नक्षत्र के कुछ बताया जा रहा था कि ऐसा अगर होगा इतना दिन तक में 15 दिन 20 दिन होने के बाद जो कोरोना है कमज़ोर हो जाएगा, 6 महीना बाद कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कोरोना। इस तरह से नक्षत्र वाले जो लोग भी देखते थे, एस्ट्रोलॉजर थे जो भी, वो बताते थे। लेकिन वो लोग सारा चीज़, सब चीज़ का वो लोग का जितना भी बोले सारा चीज़ गलत साबित हुआ, ठीक है। तो इसीलिए आजकल इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए। दुनिया एडवांस हो गया है तो आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए तो बेटर होगा। सो हम लोग का आज का जो टॉपिक था नक्षत्र कम्प्लीटली पूरा हो गया है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।